दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम 2023-24 के लिए सामाजिक विज्ञान का रियल पेपर सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, ये पेपर हमने लिया है राजस्थान NMS एग्जाम 2019 की परीक्षा से। प्यारे बच्चों, ये पेपर आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये पेपर तैयार कर लिया तो 100% 4 से 5 प्रश्न आपके यहाँ से ज़रूर आएंगे। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। 35 तक के प्रश्नों को बच्चों हमने पढ़ा दिया था, जो विज्ञान के प्रश्न थे, और इस वीडियो में 36 से लेकर 70 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि सामाजिक विज्ञान के प्रश्न है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न यानी 26 नंबर है, माजुली द्वीप स्थित है गंगा नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में, यमुना नदी में, कावेरी नदी में। अगर आपको आंसर आता है तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हुए चलें। तो प्यारे बच्चों, माजुली द्वीप ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये भारत में ब्रह्मपुत्र नदी में बनता है। सेकंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 37 नंबर है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है 0.01%। दूसरा ऑप्शन है 0.93% या फिर 0.03%, 0.06%। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत पूछे तो आप सभी को लगाना है थर्ड ऑप्शन 0.03%। 38 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मौजूद समस्त जल का कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है? 2%, 2.5%, 3% या 3.5%। तो सही आंसर बच्चों है इसमें थर्ड ऑप्शन 3% जल जो है वो पीने योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं कहलाती है? कृषि भूमि, चारागाह भूमि, बंजर भूमि या उद्यान भूमि। तो चौथा ऑप्शन बच्चों सही है, उद्यान भूमि। इस पर क्या है, फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न पत्र के अलावा हमने बहुत सारे जो है प्रैक्टिस सेट आप सभी को दिए हैं। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, हर प्रकार की वीडियो अलग अलग जो है प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी को मिल जाएंगी, तो आप वहां से भी तैयारी कर सकते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, एपिको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो ये बच्चों है कर्नाटक राज्य से संबंधित एपिको आंदोलन। ठीक, इसके अलावा इसका संबंध बच्चों एपिको आंदोलन ये तब चलाया गया था जब उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चलाया गया था। तो चिपको आंदोलन से जो है प्रभावित होकर कर्नाटक में एपिको आंदोलन चलाया गया था। तो चिपको आंदोलन को ध्यान रखेंगे, सुंदरलाल बहुगुणा ये चिपको आंदोलन के प्रणेता थे और उसी से प्रभावित होकर कर्नाटक में एपिको आंदोलन चलाया गया था। 41 नंबर प्रश्न है, रसदार फलों वाले वन पाए जाते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन में, कोणधारी वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, भूमध्य सागरीय वन। तो रसदार फल वाले वन किसमें पाए जाते हैं? तो भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है 930 प्रति हज़ार, 928 प्रति हज़ार या 932 प्रति हज़ार या 926 प्रति हज़ार। तो सही आंसर बच्चों है 928 प्रति हज़ार, अर्थात 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो 928 महिलाएं हैं। ठीक, तो 1000 पुरुषों पर जितनी महिलाएं होती हैं उसको लिंगानुपात कहा जाता है। और 43 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो ये बच्चों है 66.1%। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या फिर राज्य का मुख्य न्यायाधीश? तो मुख्यमंत्री का जो चुनाव होता है वो राज्यपाल द्वारा, अर्थात राज्यपाल जो है इसकी नियुक्ति करता है। सेकेंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, अंत्योदय योजना का संबंध किससे है? ई गवर्नेंस, कंप्यूटर शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार। तो अंत्योदय ये योजना जो है ये खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। थर्ड ऑप्शन सही है। 46 नंबर क्वेश्चन है, वाहन चलाते समय निम्नलिखित में से आवश्यक नहीं है। तो क्या आवश्यक नहीं है? वैध ड्राइवरी लाइसेंस, ये तो बहुत ज़रूरी है। मोबाइल का प्रयोग ना करें, ये भी बहुत ज़रूरी है। नशा करके वाहन न चलाएं, ये बिल्कुल अति आवश्यक है। उच्च शिक्षित होना, तो वाहन चलाते समय उच्च शिक्षित होना ये कंपलसरी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 47 नंबर है, अंगकोरवाट का विष्णु मंदिर स्थित है कंबुज, श्याम, चंपा या फिर बर्मा? तो ये बच्चों कंबुज में है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब है। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हर्ष के समय प्रचलित कर नहीं था?
भाग, हिरण्य, रतन या बलि। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन रतन। रतन जो है हर्षवर्धन के टाइम में नहीं था। भाग जो था ये उपज का कुछ भाग लिया जाता था। हिरण्य ये नगद रूप में जो है टैक्स लिया जाता था। और बलि जो था ये अतिरिक्त कर के रूप में लिया जाता था। 49 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया गया है कि हमीर महाकाव्य के रचनाकार का नाम है जोधराज, नैचंद्र सूरी, कान्हड़ देव या हमीर देव। तो इसमें बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन सही है, नैचंद्र सूरी। 50 नंबर क्वेश्चन है लोहागढ़ किले का निर्माण किस शासक ने किया? बदन सिंह, सूरजमल, जयसिंह, ईश्वरी सिंह। तो सेकंड ऑप्शन बच्चों का सही है, सूरजमल ने जो है 1733 ईस्वी में इस किले का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नथमल हवेली स्थित है जालौर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर। तो नथमल हवेली ये जैसलमेर में स्थित है। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। ननकाना साहिब किस संत का जन्म स्थान है? दादू दयाल, रामानंद, कबीर या नानक। तो ये है बच्चों फोर्थ ऑप्शन नानक। नानक की जन्मस्थली क्या है? ननकाना साहिब। 53 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अवनद्य वाद्य है। तो अवनद्य वाद्य कौन सा है? खड़ताल, रावण हत्था, अलगोजा या एकतारा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, खड़ताल। 54 नंबर क्वेश्चन है भारतीय मानक समय रेखा किस नगर के पास होकर गुजरती है? कोलकाता, इलाहाबाद, मुंबई या दिल्ली। तो इलाहाबाद के नैनी के निकट जो है ये मानक समय रेखा गुजरती है। सेकंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है थार रेगिस्तान में पाई जाने वाली घास का प्रकार है? केर, थोर, अरणा या सेवण। तो ये बच्चों सेवण घास होती है जो रेगिस्तान में या रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है। और ये जो है दुधारू जो है जो जानवर होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चारे के रूप में प्रयोग की जाती है। 56 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान में जल विभाजक रेखा है अरावली, हारडोती, थार या हिमालय। तो अरावली है ये जल विभाजक का काम करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 57 नंबर है निम्नलिखित में से जायद की फसल है? ज्वार, गेहूँ, बरसीम या चावल। तो ज्वार और चावल ये आपकी खरीफ की फसलें दी गई हैं। गेहूँ रबी की फसल है और ये बरसीम आपकी जो है ये जायद की फसल होती है। 58 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से धात्विक खनिज है अर्थात जिसमें धातु के गुण पाए जाते हैं? अभ्रक, तांबा अयस्क, जिप्सम, ग्रेनाइट। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन तांबा अयस्क। 59 नंबर क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक के आंकड़े जारी किए जाते हैं? WHO द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, सुरक्षा परिषद। तो इसमें बच्चों आपका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास सूचकांक के आंकड़े जारी किए जाते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हाल ही में जो 5 नवंबर को पेपर हुआ था उसमें भी आपका ये प्रश्न पूछा गया था। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लें। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष की बात करेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। 61 नंबर क्वेश्चन है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक कार्य कराया नहीं जा सकता। इसका संबंध है स्वतंत्रता के अधिकार से, शोषण के विरुद्ध अधिकार से। तो आपका सेकंड ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा। 6 से मतलब 14 वर्ष से कम आयु के जो भी बच्चे हैं उनसे खतरनाक कार्य नहीं कराया जा सकता है और ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। 62 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया गया है राष्ट्रपति के पद हेतु न्यूनतम आयु होनी चाहिए? 25, 30, 35 या फिर 40। तो जो राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन है 35 वर्ष। राष्ट्रपति के चुनाव हेतु 35 वर्ष न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री की उम्र पूछे कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी है तो 25 वर्ष आपकी होनी चाहिए। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष और राज्यपाल के लिए भी आपका 35 वर्ष निम्नतम उम्र होती है। 63 नंबर क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध है? तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा सिराजुद्दौला के
और अंग्रेजी सेनाओं के मध्य 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। 64 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड बेटिंग या फिर लॉर्ड मेयो। तो ये बच्चों थे लॉर्ड कैनिंग। इनके शासनकाल में 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी, यानी इनके समय में 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। 65 नंबर क्वेश्चन है, 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों से पारित हुआ था? तो ये बच्चों था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनके प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह कानून पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के निष्कासन का सबसे पहले विरोध किया था महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू? तो ये थे बच्चों दादा भाई नौरोजी, यानी सेकेंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था? 1909, 1919, 1935 या फिर 1947? सही आंसर बच्चों है थर्ड ऑप्शन 1935 ईस्वी के जो है एक अधिनियम के अंतर्गत बर्मा को भारत से अलग किया गया था। 68 नंबर क्वेश्चन है, भारत की थल सीमा की लंबाई है 7516 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 18,000 किलोमीटर या फिर 9,050 किलोमीटर? तो इसमें बच्चों आपका सही आंसर है 15,200 किलोमीटर। 69 नंबर क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, एनी बेसेंट? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा शिकागो में धर्म सम्मेलन में हिंदुस्तान की तरफ से जो है इन्होंने भाषण दिया था, जो कि बहुत प्रचलित हुआ था। और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और इन्होंने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। राजा राममोहन राय, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और सती प्रथा के अंत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 70 नंबर क्वेश्चन है, डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किस लगाने वाला राज्य था? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर अजमेर? तो ये बच्चों था उदयपुर। सेकंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों रहे आपके 35 प्रश्न, ये सामाजिक विज्ञान संबंधित थे। अगली वीडियो में 20 प्रश्न गणित के हल करने का प्रयास करेंगे, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखा करें। कोई भी वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर सारे वीडियो देख लीजिए, कहीं से भी आपका आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों पढ़ाए गए हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।